थोड़ी सी भी अच्छी लगी है ना तो जल्दी से लाइक कर देना। अगर थोड़ी सी भी मतलब समझने समझाने वाली लगी है ना तो कमेंट सेक्शन में बता देना कि आज का वीडियो आपको कैसा लगा और क्यों अच्छा लगा। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल डिम्पल व्लॉग्स। तो कैसे हो आप सब लोग? एकदम बढ़िया ना, मस्त ना, वेरी गुड। आप लोगों को गुरुपुरब की लख लख बधाई जी, और कार्तिक पूर्णिमा की भी बहुत बहुत बधाई। और आज का दिन जो है बहुत खास हो गया है कि हमारे किसान भाई जो पिछले 1.5 साल से जंग जीतने में लगे हुए थे, आज उन्होंने जंग जीत ली है। जी हाँ, आप लोगों को पता लग ही गया होगा कि सरकार ने, मोदी जी ने कानून वापस ले लिए। धन गुरु नानक प्रगट्या, मिट्टी तुंद जग चानन होया। जी हाँ, अंधेरी रात छट गई, अंधेरा छट गया, चारों ओर रोशनी हो गई, उजाला हो गया। तो आज के दिन मैं बहुत खुश हूँ और मैं आप लोगों के साथ आज फिर से मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ। आप लोगों ने देखा होगा कि इस वीक जो है मैंने बहुत वॉइस ओवर करी है, तो आप लोगों ने फिर भी मुझे बहुत सपोर्ट किया, उसके लिए तहे दिल से आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ। मैं शुक्रिया अदा करती हूँ। तो चलिए चलते हैं अपनी आज की वीडियो की ओर। सबसे पहले तो मैं अपनी ड्यूटी के ऊपर बात करना चाहूँगी, तो उसके बाद मैं करना चाहूँगी कुछ और औरतों के ऊपर बात। वो इसलिए करना ज़रूरी है ये बात कि आप लोगों को पता होगा कि इस टाइम पे यूट्यूब पर फिर से एक बार बहुत सारी नेगेटिविटी तो चली पड़ी है फिर से ही, और औरतें बहुत बेचारी हो गई हैं। इंडिपेंडेंट होने पर भी वो बहुत बेचारी हो गई हैं, उनके ऊपर अत्याचार हो रहे हैं। ये चीज़ें भी मैं आप लोगों के साथ क्लियर करूँगी। लेकिन आपको पता है दुनिया का नाम, दुनिया सबको पता है ना कौन है? जी हाँ, दुनिया का नाम किसी और देश में भी लिया जा रहा है, और सिर्फ उसको बेचारी ही नहीं कहा जा रहा, ये कहा जा रहा है कि उसको कभी किसी ने सपोर्ट नहीं किया। लेकिन मैं अभी जो है ड्यूटी के ऊपर बात करना चाहूँगी। मैं ये बताना चाहूँगी कि देखिए, एक कमरे का जो, एक कमरा क्या, एक ही कमरा है, एक कमरे का जो आपका घर है, उसकी साफ सफाई के लिए, बर्तन करने के लिए, 2 लोगों की 2 प्लेटें धोने के लिए आपने जो मेड रख रखी है, मेरे हिसाब से आपको उसको हटा देना चाहिए। क्योंकि मैं पहले भी बोल चुकी हूँ कि आपकी मी का घर बहुत बड़ा है, ऐसा आपका खुद का कहना है। जिसमें मैंने पूछा भी था कि इतने एकड़ का घर है ना, तो आपका कहना था कि घर बहुत बड़ा, उसकी साफ सफाई करने के लिए मुश्किल है, और वहाँ पे लोग भी ज़्यादा हैं, तो इसलिए आप चाची की हेल्प लेते हो, जो कि सही भी लगता है, समझ में भी आती हैं। लेकिन 2 लोगों की प्लेटें, और वो भी आपसे इवन 2 फुलके, गिनती की 2 रोटियां भी आप मोटू के लिए नहीं बना सकती। तो मैं यहाँ पे कहना चाहती हूँ कि आप, यार हाउसवाइफ अलग होती हैं, ऐसी नहीं होती। आपका काम है सिर्फ घर को डेकोरेट ही करना। जिस मेड से आप खाना बनवाते हो, आपका कहना है कि उनकी लेग्स में प्रॉब्लम है, उनकी टांगों में कुछ है, कोई जख्म वगैरह, ऐसा कुछ आप ही ने बोला था। सॉरी, टांगों में नहीं, एक ही टांग में है ना, कुछ ऐसे ही दिक्कत है उनके। लेकिन आपकी मेड का आपके सामने बोलना, दूसरी बात, आपकी मेड के हाथों से आप मोटू को रोटी खिलाते हो, तो आप समझ सकते हो कि वो अपने घर में नेगेटिविटी जो भी है। लेकिन एक औरत जब अपने पति को, अपने बच्चे को खाना खिलाती है ना, वो प्यार से खिलाती है। मुझे नहीं पता मैं आपको क्या समझाना चाहती हूँ, मुझे थोड़ा ये लगता है कि आप अपने हाथों से सिर्फ 2 रोटी बनानी है ना, वो आप अपने हाथों से बना के खिलाएं। आपकी मम्मी ने भी तो आज तक रोटियां बना के आप लोगों को खिलाई है ना। होती हैं बड़ी फैमिलीज में जो है ना, होते हैं सर्वेंट, होते हैं बहादुर, होते हैं, लेकिन उनमें और आपकी मेड में बहुत फ़र्क है। आपकी मेड जो है आपके सामने बोलती है, आपको डांट भी देती हैं, ये चीज़ें जो है ना समझ में नहीं आती। और आप ही की मेड ये वाली, जो कि आपके हर सामान के ऊपर नज़र भी रखती हैं कि उसको ये चाहिए, उसको वो चाहिए, उसको ये चाहिए, उसको वो चाहिए। ऐसा आपके साथ लास्ट टाइम भी हो चुका है कि जब आपने उसको तख्तपोश, जिसको आप बेड कहते थे ना, वो तख्त, जब आपने बोला था कि अभी तो हमें 1-2 दिन के लिए रुकना है, तो उसका मुंह बन गया था, तो फाइनली आपने उसको दे दिया था, और 2 दिन आप लोग ज़मीन पर सोए थे। ये चीज़ें आप लोगों को पता होनी चाहिए कि जब ढाबे पर रोटी बनती है, हम लोग बाहर खाना खाने जाते हैं, तो वो रोटी ना वो सेल करते हैं। आपको इस चीज़ का पता होना चाहिए कि उनका होता है कि कस्टमर, उनके दिमाग का जो थॉट होता है ना, वो होता है कि कस्टमर खाना खाएं, उनको पैसा कमाना है, ये बार बार आए।
समझ रहे हो। लेकिन घर की औरत जब खाना बनाती है, वो इतने प्यार से खाना खिलाती है कि परिवार के लोगों का खाना जो है उनको हजम भी होता है, दूसरा उनके तन पे भी लगता है। अब देख सकते हो मोटू कितना कमजोर हो गया है। लेकिन अगर हम किसी होटल में खाना खाते हैं, ढाबे पे खाना खाते हैं, उनका सिर्फ एक मकसद होता है पैसा कमाना। इस वजह से आपको पता है कई बार हम लोग कहते हैं ना कि खाना हजम नहीं हुआ, खाना हजम नहीं हुआ। तो हमें नहीं पता उस बंदे की सोच क्या है जब वो खाना सर्व कर रहा है, जब वो बना रहा है। इसलिए बहुत अच्छा है कि आप अपने हाथों से खाना बनाएं। अब ये देखिए, गृहस्थी जो है ना, टाइटल आप जितने मर्जी बदलती रहें, लेकिन गृहस्थी जो है ना वो एक औरत ही बसाती है। लेकिन आप तो 2 रोटियां ही नहीं बना सकती। कितनी मतलब गलत बात है। तो आपकी वीडियो से क्या सीखेगा, आपको ये भी नहीं चीजें समझ में आ रही कि आपके व्यूज कितने गिर चुके हैं। ठीक है, आप अपने हस्बैंड को देखिए कि वो कितने वीक हो चुके हैं। हम लोगों ने उनको मोटू मोटू, हम लोग भी कह रहे थे, आप भी कहते थे, लेकिन फिलहाल वो बहुत वीक हो चुके हैं। और दूसरा, वो प्रोफेसर के कहाँ से लगते हैं, किस नज़र से लग रहे हैं कि आप इसलिए यहाँ पे आना चाहती थी चांदपुर और ये सरकारी क्वार्टर लेना चाहती थी कि यहाँ पे जब मोटू जो है वो लैब में जाते हैं तो वो लोअर टी शर्ट में चले जाते हैं विद स्लीपर, है ना। तो कहीं से भी वो ड्रेसअप होके नहीं जाते हैं। तो ये कैसा ऑफिस हुआ। ऑफिस ही कहेंगे ना जहाँ आप काम करते हो, जिस लैब में जाते हो, जहाँ प्रोफेसर हो, कॉलेज में हो। तो आप लोगों से देख के किसी को क्या मतलब सीख मिलती है। मैं तो यहाँ पे वो चीज़ें बोल रही हूँ जो चीज़ें मुझे खुद को अच्छी नहीं लगी। जहाँ मेरी जो वाइटी फैमिली है उनको ये चीज़ें अच्छी नहीं लगती। लेकिन आपका ही अपने CHD वाले घर में सामान का गुम जाना, जो कि गुमा नहीं हुआ था, वो मिसप्लेस हो रखा था, मिसप्लेस भी क्या, संभाल के आपने रखा हुआ था, उसके ऊपर आप क्या सोच रही थी कि 1-2 चीज़ों के लिए आप जो है पुलिस स्टेशन कंप्लेंट कर दो। ठीक है, तो सीधा सीधा वो भी इल्ज़ाम था पैकर्स के ऊपर। ओके जी, वो फिर आपको मिल गया। जब वो पहले मिल जाता वो सामान, सॉरी, कंप्लेंट के बाद वो मिलता सामान, तो फिर आपकी क्या रह जाती, क्या रिस्पेक्ट होती है आपकी। ठीक है, आप मतलब घूमना फिरना, घर डेकोरेट करना, बस इन्हीं चक्रों में फंसी हुई हो। तो प्लीज़ थोड़ा सा अपनी छोटी बहन से कुछ सीख लो। सिर्फ जेलस में ही नहीं रहो, उससे कुछ सीख लो। जरूरी नहीं है कि हमेशा बड़े ही हर बात सही करते हैं, छोटों से भी हम लोग बहुत कुछ सीख सकते हैं। क्योंकि आप लोगों को पता है कि आपको सिर्फ मैं अभी अपनी वाइटी फैमिली से कह रही हूँ, आप लोगों को पता है कि इनका हमेशा ही जिद्दीपन में रहना और हमेशा ये कहना कि जो मैं कहती हूँ वही ठीक है, जो मैं कहती हूँ मम्मी वही करेगी, जो मैं कहती हूँ बत्ती भी वही करेगा, सॉरी। तो सोचने वाली बात है। इस वजह से ये अपनी फैमिली से कट चुके हैं। अपनी ही फैमिली के ये 4 मेंबर रह चुके हैं और बाकी सब लोगों से ये कट चुके हैं। और अगर आपको थोड़ा सा भी याद है, जैसा कि बत्ती ने उस दिन बोला है कि मम्मी ये बुआ दे गई हैं कपड़े वगैरह, कोई शादी थी जो भी, मतलब ये लोग वहाँ पे नहीं गए थे। तो आप लोगों ने देखा होगा कि इनकी मम्मी के सूट के साथ, यानी कि डीजे मी की मम्मी सूट के साथ उनके पापा का भी पैंट कमीज का कपड़ा था साथ में। अगर ये चीज़ें आपको पता है, आपको घर बैठे भी, आप कहीं ना भी जाओ तो भी आपको मतलब रिस्पेक्टफुली घर पे आपके गिफ्ट पहुंच जाते हैं। इस पर तो झूठी ने कभी नहीं कहा कि मम्मी मत लिया करो, उन लोगों को मना कर दो कि नहीं ऐसे हमें ना दिया करें गिफ्ट, है ना। लेकिन जब पुत्तन के बेटे की चिंटू की थी अपना 13वें पे, आप लोगों को नानकों की तरफ से गिफ्ट लेके जाने, पहला बच्चा था ना आपके घर पे, खुशियां थी, है ना। तो आपने सिर्फ और सिर्फ दादी का इतना दिखा दिया कि दादी को हम ये सूट दे रहे हैं और सास को ये सूट दे रहे हैं, लेकिन उसके साथ आपने कुछ लगा के नहीं दिया था। और आप लोगों का कहना था कि जब हमने पूछा तो उन्होंने बोला कि भाई साथ में ऐसे खाली नहीं दिया जाता, तो आपने कहा कि दहेज मांग लिया, दहेज मांग लिया। तो इसलिए कहती हूँ डम्बो डम्बो डम्बो, तुम्हारा दिमाग जो है इस टाइम पे काम नहीं करा। तुम अपना जो घर है ना, चाहे वो 1 रूम सेट ही है इस टाइम पे, तो वो तुमने अपनी मेड को सौंप रखा है। तो अगर शॉपिंग करनी है मेड के साथ करनी है, घूमने जाना है मेड के साथ जाना है, डॉक्टर के जाना है मेड के साथ जाना है। तो बहना, कहीं तुमने गृहस्थी भी तो मेड के साथ ही नहीं बसा लेनी। इसलिए कहती हूँ कि अपनी बहन के थोड़ा सा देखो, समझो और अपना घर परिवार संभालो। जिनकी तुम्हारा ही कहना है, सबका कहना है कि बहुत छोटी है, पता नहीं कल हो ना हो, है ना।
इसलिए आज में जियो, लेकिन तुम्हारा आज सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी मेड और तुम्हारा वीडियो बनाना है, बस। इससे आगे तुम्हारी कोई लाइफ नहीं है। तो एक टाइम तक तो ये सब चीज़ें अच्छी लगती हैं, और 2-3 साल रुको तो यही चीज़ों से तुम्हें बोरियत होने लग जाएगी। तुम्हारा भी दिल करेगा कि हाँ मेरा भी कोई हो। और मोटू ने तो झोंक ही लिया अपने आप को उसी में, लैब में ही, कि उसको तो वहीं बसे रहना है, घर ही नहीं आना। बस छोटा मोटा सा जो तुम्हारी मेड की वजह से उसको 2 रोटियां मिल रही हैं, इस वजह से वो घर आ रहा है। तो चलिए आज का टॉपिक ये झूठी का यहीं पे ख़त्म करके आते हैं बाकी लोगों पर। बाकी लोगों का मैं यहाँ पर नाम नहीं लेना चाहती हूँ, क्योंकि मैं उनके ऊपर वीडियो बनाऊंगी तो आप लोगों को पता भी लग जाएगा। लेकिन सितारा जासीन जैसे यहाँ इंडिया में भी 2-3 यूट्यूबर जो है सामने आई हैं, कि जिनको अपने हस्बैंड से प्रॉब्लम है, जहाँ जिनके हस्बैंड की वजह से उनको प्रॉब्लम हुई है। ठीक है, तो ये जल्दी मैं आप लोगों के सामने आऊँगी, क्लियर करूँगी। लेकिन मैं वाकई में ही शॉक्ड ही नहीं, थोड़ा उदास भी थी आज इस वजह से कि जैसे ही आप YouTube ओपन करते हो ना, वो सब चीज़ें आपके सामने आ रही हैं, बार बार आ रही हैं। अगर आप एक का चैनल देखते हो तो दूसरी साथ ही में चल पड़ता है वो भी वीडियो। तो मैं हैरान थी। जी, निधि और कल्याणी के साथ जो हुआ, हम लोग कहते हैं भगवान ना करे कभी किसी के साथ हो वैसा, ठीक है। लेकिन अब जो इस टाइम पे ट्रेंड चल पड़ा है कि पतियों का अपनी ही पत्नियों के दुश्मन हो जाना, पतियों का अपनी ही पत्नियों को छोड़ के किसी दूसरे का हो जाना, पतियों को अपनी ही पत्नियां अच्छी ना लगना, 3-3 2-2 बच्चे होने पर भी किसी का एक बच्चा है, पतियों का अच्छा ना लगना अपनी पत्नियों को, जहाँ पत्नियां का ऐसे करके समझ जाओ, पतियों के होने पर भी पत्नियों को इतना दुख है, और पतियों के ना होने पर भी पत्नियां इतनी दुखी हैं कि वीडियो पे वीडियो ये सब लोग बना रहे हैं। तो ये जो चीज़ें हैं ना अभी सामने आ रही हैं, सब लोगों के सामने हैं। कुछ एक पे तो मैंने वीडियो भी बनाई है। तो मैं हैरान हूँ कि बस लोग अच्छा देखना क्यों नहीं पसंद कर रहे, बस सब तरफ दुख ही दुख, दुख ही दुख क्यों बांट रहे हैं। ठीक है, मुझे पता है ये चीज़ें मैंने पहले भी क्लियर की है कि दुख बांटने से कम होता है, तो वैसे ही खुशियाँ बांटने से खुशियाँ बढ़ती हैं। तो क्यों ना किसी का दुख कम किया जाए और खुशियाँ बढ़ाई जाए। लेकिन फिलहाल वाईटी पे ये सब चीज़ें बहुत चल पड़ी हैं कि हर तरफ ये हो गया है कि पतियों को बुरा बनाओ और डॉलर कमाओ, वाक्य में ही। और मैं यहाँ पे एक चीज़ और क्लियर करना चाहती हूँ कि दुनिया को तो आप सब जानते हो, जी हाँ, निधि की दुनिया, उनका नाम किसी और देश में लिया गया है, जिसके लिए कहा गया है कि इंडिया में उसको किसी ने सपोर्ट नहीं किया। तो अब उन लोगों का क्या कहना भैया इस बात पे, कि जब वो उसके लिए उसको सपोर्ट किया गया था, उसको जरूरत थी, तो उस टाइम पे जिन्होंने सपोर्ट किया ये उन्हीं को पता है। तो ठीक है, चलिए मिलते हैं कल एक अच्छी सी वीडियो के साथ। अपना ध्यान रखें, अपने अपनों का ध्यान रखें, क्योंकि